हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। दोस्तों मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। दोस्तों, अब तो आप ईवीएस में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पार्ट 5 तक। अब तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए। कमेंट नहीं आ रहे मेरी वीडियो में। मेरे को लग रहा है आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ रहे हैं या फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे। तो देखिए, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जो मैं आपसे क्वेश्चंस के आंसर पूछता हूँ कभी कभार टेस्ट में, तो आप उनका भी रिप्लाई दे दिया कीजिए। ओके, चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ, जो है हमारा आर सराउंडिंग्स एनिमल्स। आर सराउंडिंग्स विद एनिमल्स। ओके, हम अपने एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारे आसपास के सभी एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग, कैट, काउ, बफेलो, सो हम इन सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आर एनिमल सराउंडिंग। मीन्स हमारे आसपास के जो भी है एनिमल्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, एनिमल होते हैं हमारे दो तरह के। कितने तरह के? दो, जो होते हैं डोमेस्टिक एंड वाइल्ड। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक क्या होता है? जो हम हमारे घर के आसपास एनिमल्स देखते हैं ना, जैसे काऊ, कैट, बफेलो, गोट, डॉग, सो ये सारे होते हैं हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स। कौन से एनिमल? डोमेस्टिक। ओके, अब इन डोमेस्टिक में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पेट एनिमल्स और एक होते हैं फार्म एनिमल्स। पेट एनिमल्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स, आपने अपने घर में देखा होगा, काफी आपके दोस्तों के या फिर आपके खुद के घर में भी आप डॉग या कैट पालते होगे। तो जिन एनिमल्स को हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं, मीन्स आपका जो रूम है आप उन रूम के अंदर रख सकते हो, तो वो एनिमल्स कहलाते हैं हमारे पेट एनिमल्स। ओके, जिनके एग्जाम्पल हो गए डॉग एंड कैट, क्योंकि अक्सर लोग डॉग एंड कैट को अपने घर में रखते हैं। डॉग एंड कैट। एंड फार्म एनिमल्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स, जैसे लोग काऊ भी पालते हैं। अब आपको दूध मिलता है तो कहाँ से मिलता है? काऊ ही तो देती है ना। तो वो लोग काऊ भी पालते हैं, हॉर्स भी पालते हैं, पर वो कहाँ पालते हैं? तो उसके लिए होता है फार्म। जो एनिमल्स फार्म में पाले जाते हैं, मीन्स बड़े बड़े ग्राउंड्स में पाले जाते हैं, वो होते हैं फार्म एनिमल्स। ओके, जिनके एग्जाम्पल हो गए काऊ, हॉर्स, हैन। हैन यानी मुर्गी। हैन गिव अस एग। वो फार्म में रहती है, वो हमको एग देती है। ओके, नेक्स्ट वाइल्ड एनिमल्स। व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स? फ्रेंड्स, जो एनिमल्स होते हैं जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगल में, और थोड़े खतरनाक होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स। कौन से? वाइल्ड एनिमल्स। उनके एग्जाम्पल अगर हम ले तो क्या क्या हो सकते हैं? एलिफेंट। एलिफेंट बहुत बड़े होते हैं, जंगल में रहते हैं, और अगर उन्हें गुस्सा है तो हमको उठा के फेंक देंगे वो। एलिफेंट। एंड सोचिए सोचिए, जंगल में कौन से एनिमल रहते हैं खतरनाक? लायन, टाइगर एंड एटेक्स्ट्रा, मीन्स और भी बहुत सारे। ओके, आगे हमने पढ़ा एनिमल के बारे में, डोमेस्टिक, वाइल्ड। डोमेस्टिक में पेट एंड फार्म। ओके, एंड वाइल्ड के कुछ एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं हमारे कुछ एनिमल्स के घर, उनके बच्चे और उनकी आवाज, मतलब वो कैसी आवाज निकालते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये इजी सा फ्लो चार्ट है जो आपको पढ़ने में मदद करेगा। ले लिया? ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बच्चों के, उनके घरों के बारे में और उनके साउंड के बारे में। ये हमारा एनिमल का नेम, देन उनके बेबी, देन होम एंड देन साउंड। नंबर 1, सबसे पहले हम जानते हैं हमारे डॉग के बारे में। डॉग हमारा कौन सा एनिमल होता है? पेट एनिमल होता है ना। हम स्टार्टिंग पेट एनिमल से करेंगे। ये एनिमल का नेम होता है डॉग। ओके, अब उसके बेबी का क्या नाम होता है? जो उसके बच्चे होते हैं, यस, पपी। उनके बेबी का क्या नाम होता है? पपी। ओके, देन वो रहते कहाँ पर है? उनका भी तो एक घर होता है ना, जब हम उनको घर में रखते हैं। तो अक्सर हम इतने बड़े बड़े उनके घर बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं केनल।
क्या कहते हैं, कैनल। एंड देन साउंड, देखिए हिंदी में तो हम ऐसा कह सकते हैं डॉग भौंकते हैं, बट इंग्लिश में आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड देना पड़ेगा ना, तो उनका साउंड क्या होता है, तो हम उसको लिखते हैं बार्क। क्या लिखते हैं, बार्क। डॉग डॉग, बेबी पपी, होम कैनल, एंड साउंड बार्क। देन नेक्स्ट कैट, कैट भी हमारी एक पेट एनिमल होती है ना, है, तो हमारा एनिमल नेम हो गया कैट। अब कैट के बेबीज को क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, वो होते हैं हमारे किटन। क्या होते हैं, किटन। ओके, देन उसका होम क्या होता है, कहाँ रहती है कैट, तो कैट्स के लिए होते हैं केज, यानी इतने बड़े बड़े पिंजरे से होते हैं, उनको हम कहते हैं केज। एंड देन उसका साउंड क्या होता है, कैट करती है ना म्यू म्यू, तो उसका जो साउंड होता है वो होता है म्यू, MUW, म्यू। देन थर्ड हैन। ओके, हैन, हैन कहाँ रहती है, मतलब हैन के बेबीज का नाम क्या होता है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। तो हैन के बेबी का नाम होता है चिक। क्या होता है, चिक। उसके छोटे छोटे बेबी होते हैं ना, तो उनका नाम होता है चिक। देन वो रहती कहाँ पर है, हैन का जो घर होता है सर को कहते हैं कूप। क्या कहते हैं, कूप। एंड जो उसका साउंड होता है वो क्या होता है, हैन का क्लक्स। हैन का साउंड होता है क्लक्स। ओके, देन आफ्टर हैन अब हम पढ़ेंगे काऊ के बारे में। काऊ, काऊ के बेबी को हम क्या कहते हैं, काऊ के बेबी को हम कहते हैं काफ। क्या कहते हैं, काफ। एंड देन होम, काऊ कहाँ रहती है, केटल शेड में, उसके घर को हम कहते हैं केटल शेड। ये देखिए इसकी स्पेलिंग ये होती है। एंड काऊ का साउंड क्या होता है, मू। ये देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका ये वाला है, ये काऊ का होम होता है केटल शेड, एंड इसका साउंड होता है मू मू मू। काऊ करती है ना मू, तो उसका साउंड होता है मू मू। एंड देन फिफ्थ, देन अब हम पढ़ेंगे डक के बारे में। किसके बारे में, डक। फ्रेंड्स डक कहाँ रहता है, मतलब डक का बेबी क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो डक का बेबी जानना इजी है, उसका बेबी उसके नाम की तरह होता है डकलिंग। डक के बेबी को हम कहते हैं डकलिंग। एंड देन डक रहता कहाँ है, तो डक का घर भी इजी सा है, डक हाउस। ये देखिए दोनों में डक का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए डक का तो बहुत इजी है, डकलिंग, डक हाउस। एंड देन उसका साउंड होता है क्वैक, क्वैक 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 क्वैक, लाइक दैट ओनली। देन आफ्टर डक हमारा है नंबर 6 स्पैरो। स्पैरो, स्पैरो का जो बेबी होता है उसको भी हम चिक ही कहते हैं, चिक। ओके, देन स्पैरो रहती कहाँ है, वो रहती है नेस्ट में, नेस्ट यानी जो घोंसले होते हैं वो। ओके, एंड देन इसका साउंड क्या होता है, चर्प, चर्पिंग या फिर चर्प आप कह सकते हैं डक का, मतलब स्पैरो का साउंड। ओके, एंड देन हमारा 7th वन है डियर। अब हम आते हैं थोड़े जरा वाइल्ड एनिमल्स पे। डियर, तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे डियर के बेबी, होम एंड साउंड के बारे में। तो डियर का होम क्या है, सबसे पहले सॉरी बेबी, तो डियर का जो बेबी होता है उसको हम कहते हैं, डियर का बेबी फॉन, FAWN, फॉन। क्या कहते हैं डियर के बेबी को, फॉन। एंड देन डियर रहता है ग्रासलैंड्स में, कहाँ रहते हैं डियर्स, ग्रासलैंड। ओके, डियर ग्रासलैंड्स में रहते हैं। एंड देन डियर का साउंड जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रंट, GRUNT, ग्रंट। ओके, अभी हमने 7 के बारे में पढ़ लिया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ले लिया। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट एनिमल।
एनिमल, बेबी, हाउस एंड साउंड। नेक्स्ट है हमारा शीप। 8th वन है हमारी शीप। क्या है? शीप। शीप के बेबी को हम क्या कहते हैं? लैम्ब। क्या कहते हैं? LAMB, लैम्ब। एंड रहती कहाँ है शीप? शीप रहती है पेन में। शीप के घर का नाम थोड़ा सा अजीब है, वो रहती है पेन में, PEN, पेन। ओके। एंड देन शीप का साउंड है ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। अब हम एक खतरनाक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे जो है लायन। लायन की बेबी को हम कहते हैं कब, CUB, कब। ओके। एंड देन लायन रहता कहाँ है? लायन का हाउस होता है डेन। जो गुफाएं होती है ना, उनको डेन कहते हैं, जंगलों में जो बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं। देन लायन का साउंड क्या होता है? रोर, ROAR, रोर। अब हम पढ़ेंगे हमारे लास्ट एनिमल के बारे में। लास्ट एनिमल हमारा क्या है? एक सेकेंड, शायद हमने सारे कवर कर लिए हैं दोस्तों। हमने कौन से करे थे? शीप, काउ, शीप, काउ एंड शीप, काउ, डक, स्पैरो एंड शीप। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। आज अभी हमारा हॉर्स रह रहा है। देखिए, आज के लिए हम 10 पढ़ ले रहे हैं, 10 एनिमल्स के नेम। उसके बाद अगर आपको और जानना हो, और एनिमल्स के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके। सो हम हॉर्स के बेबी से स्टार्ट करते हैं। हॉर्स का बेबी। हॉर्स के बेबी को हम कहते हैं फॉल, FAWL, फॉल। ओके। देन हॉर्स रहते हैं स्टेबल में। कहाँ रहते हैं? स्टेबल। उनका हाउस का नाम थोड़ा सा अजीब है, स्टेबल। देन साउंड, उनका क्या साउंड होता है? नेह, NEIGH, नेह। डॉग्स का मतलब हॉर्स का साउंड होता है नेह। तो फ्रेंड्स, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया? ओके। अब देखिए, हमने जिन 10 एनिमल्स के बारे में पढ़ा, अब हम उनका एक क्विक रिवीजन टेस्ट ले लेते हैं, जिनमें मैं आपको अराउंड 3 क्वेश्चंस दूंगा, जिनके आपको आंसर लिखने हैं। ओके, देन इट इज द टाइम फॉर टेस्ट। मेरे ख्याल से टेस्ट में आपको मजा आता होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और आपको आंसर देने होते हैं। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा करने का। उसके बाद आप उसके बाद हम उसके आंसर डिस्कस करेंगे। ये देखिए, मैं आपको हिंट दूंगा। जैसे ये जो भी एनिमल है, इसके घर का नाम है डेन, हाउस। एंड देन इसकी बेबी का नाम है कब। साउंड मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बस उनका घर और उनके बच्चे का नाम बताऊंगा, और आपको आंसर देना है। मैं खाली घर और बच्चे का नहीं बताऊंगा, मैं और भी कोई हिंट दे सकता हूँ। सो अब आप इसका आंसर लिखिए, डैन, कब। इस एनिमल के घर का नाम है डैन, और इसके बच्चे को हम कहते हैं कब। तो इसका नाम क्या हो सकता है? देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, डैश, काफ एंड काउ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा है? बेबी का नाम दिया है और एनिमल का नाम दिया है। अब आपको इसके घर का नाम बताना है। ओके। एंड देन हाउस, इसको क्या कहते हैं? डैश, इस वाले एनिमल का। बेबी का नाम आपको बताना है, और एनिमल का नाम है स्पैरो। अब देखिए, इसमें क्या है? मैंने आपको सबसे पहले वाले में घर का और बच्चे का नाम दिया है, आपको एनिमल का नाम बताना है। फिर सेकंड में मैंने आपको बेबी एंड एनिमल का नाम दिया, आपको उसके हाउस का नाम बताना है। एंड थर्ड में मैंने आपको दिया है उसका हाउस एंड एनिमल का नाम, आपको उसके बेबी का नाम बताना है। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कर लिया? उम्मीद है आपने कर लिया होगा। सो चलिए हम अब इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, डेन एंड कब। फ्रेंड्स, डेन यानी बड़ी बड़ी गुफाओं में कौन सा जानवर रहता है? कौन सा एनिमल रहता है? हमारा लायन। आंसर इसका है लायन, और उसके बेबी का नाम होता है कब। मैंने आपको बताया था ना, लायन के बेबी का नाम होता है कब। देन नेक्स्ट, काव है। काव के बच्चे को हम क्या कहते हैं? काफ। ओके। अपर काव रहती कहाँ है? आपको यहाँ पे ये बताना है। मैंने आपको बताया था ना, काव कहाँ रहती है? कैटल शेड, CATTLE
ED कैटल शेप। देन हमारा लास्ट है, उस एनिमल का नाम है स्पैरो एंड वो रहती नेस्ट में है। तो उसके बेबी का नाम क्या है? हैन के बेबी का नाम भी वही होता है, याद आया कुछ? यस, चिक्स। अब अगर आपने तीनों सही लिखे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपने जितने आंसर सही लिखे हैं आप उसका रिप्लाई मेरे को कमेंट सेक्शन में करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट टॉपिक को मैं कवर करूंगा हमारे पार्ट 3 में। बाय।